Assalamu alaikum everyone, how are you all? Today in this video we will learn about digital marketing, that what digital marketing is, and its types. Also we will talk about its types and the importance of digital marketing we will know. And the traditional marketing, I will tell you what traditional marketing is, and we will differentiate between the digital and the traditional marketing also. So guys, I'm gonna talk about this topic in the two languages because have more people from Pakistan also, they do not know English also, so I'm gonna use Urdu language also. So दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इसकी इकसाम क्या है और इसकी अहमियत क्या है डिजिटल मार्केटिंग की, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और इसके बारे में जो है ना हम इन फ़र्क जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फ़र्क क्या है, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है वो भी हम आपको इस बारे वीडियो में बताएंगे। और जो डिजिटल मार्केटिंग की जो इकसाम है आगे, वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती हैं। तो बन रही है वीडियो के साथ एंड तक। चलें शुरू करते हैं जी। तो दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मार्केटिंग दर हकीकत होती क्या चीज़ है। मार्केटिंग दोस्तों उस प्रोसेस का नाम है कि जैसे मिसाल के तौर पे आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, आप उसको रन करना चाहते हैं, उसको एक फॉर्म में लाना चाहते हैं कि आपका बिज़नेस जो है एक ऐसी जगह पे चला जाए कि आपको उससे बेनिफ़िट हो मिले, ठीक है। वो बेनिफ़िट आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एडवर्टाइज़मेंट करनी पड़ेगी, लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि आपका बिज़नेस है क्या चीज़, ताकि आप लोगों को ऐसी क्वालिटीज़ अपने बिज़नेस के बारे में बताएंगे कि उनको जो है उनको दिल करे कि ये जी हमने ये बिज़नेस जो है हमने ज्वाइन करना चाहिए। ये मिसाल के तौर पे जैसे इनकी ये अगर कोई शॉप है आपकी कोई, तो आप उसकी एडवर्टाइजमेंट इस तरीके के साथ करेंगे कि लोगों का दिल करे कि जी हमने ये जो है शॉप विज़िट करनी है। तो दोस्तों उस सारे प्रोसेस को जैसे भी आप कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे लोगों को बताते हैं, इस सारे को अपने बिज़नेस के बारे में लोगों को बताना, इस प्रोसेस का नाम मार्केटिंग होता है। तो दोस्तों मार्केटिंग का कंसेप्ट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मार्केटिंग के बाद आता है डिजिटल। इसकी दो अक़साम होती हैं, एक तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, दूसरी होती है डिजिटल मार्केटिंग। तो दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसे आपने पैम्फलेट्स वगैरह बनवाए, ठीक है, इश्तिहार लिख के लगा दिया जी ये हमारी दुकान है, ये हमारा बिज़नेस है, ये तो हो गई, इस तरह की जो हो गए वो हो जाती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आ जाती है। तो दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग दूसरी इसकी किस्म है। डिजिटल मार्केटिंग की आइए जो है ना डेफिनेशन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज़ आल्सो नाउन एज ऑनलाइन मार्केटिंग। तो दोस्तों ये ऑनलाइन मार्केटिंग जो है ना, इस डिजिटल मार्केटिंग को भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारा डिजिटल काम है, कंप्यूटराइज्ड काम है। आपकी बिज़नेस की प्रमोशन कंप्यूटराइज्ड तरीके के साथ हो रही है, तो इस वजह से इसको डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। इट इज़ द प्रमोशन ऑफ ब्रांड्स टू कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर्स। दोस्तों इस जगह पे पोटेंशियल कस्टमर्स कहा गया है। पोटेंशियल कस्टमर्स वो ऐसे कस्टमर्स होते हैं कि जो इंटरेस्ट रखते हैं आपका जो मिसाल के तौर पे जो बिज़नेस है उस तरह की चीज़ों के बारे में वो इंटरेस्ट रखते हैं। तो अगर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट ऐसे लोगों को दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपके पोटेंशियल जो है कस्टमर्स हैं, क्योंकि उनको पहले से ही थोड़ी बहुत इंटरेस्ट थी। तो जो है आपका ऐड, यहाँ आपने जो भी ऐड लगाया कंप्यूटर पे, ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे, या जहाँ भी आपने कोई ऐड लगाया, तो वो उनको शो हो जो कि इस आपके ऐड को देखने में पहले से इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो पोटेंशियल कस्टमर्स हो जाते हैं आपके लिए। तो ऐसे लोगों को वो जो है अपना ऐड दिखाना जो है, ये जो है ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि जो है डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप इन होते हैं तो आपको जो है सीखने को मिलता है।
It is the promotion of brands to connect with potential customers using the internet and other forms of digital communication. तो दोस्तों उस पोटेंशियल कस्टमर तक आपका बिज़नेस, ज़ाहिर बात है आपने बिज़नेस रन कर लिया, ठीक है, बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। अब जो पोटेंशियल कस्टमर है जो कि आपके बिज़नेस में इंटरेस्ट रखता है, उसको ढूंढ के उसको एडवर्टाइजमेंट आपकी शो कराना, ठीक है, ऑनलाइन डिजिटल कम्युनिकेशन के ज़रिए, ऑनलाइन मिसाल के तौर पे ईमेल के ज़रिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऐसे जो सोशल मीडिया के ऐप्स और ये इंटरनेट के थ्रू उन कस्टमर्स तक जो है आपकी जो आपका बिज़नेस है उसके बारे में मालूमात पहुंचाना, इसको जो है डिजिटल मार्केटिंग का नाम दिया गया है दोस्तों। तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नेक्स्ट बताया गया, डिजिटल मार्केटिंग डज नॉट इंक्लूड ओनली ईमेल, सोशल मीडिया एंड वेब बेस्ड एडवर्टाइजिंग but also text and multimedia messages are as a मार्केटिंग चैनल। हाँ तो दोस्तों ये बता रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ़ और सिर्फ ईमेल या सोशल मीडिया और वेब बेस्ड एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, बल्कि जो मैसेजेस होते हैं, आजकल मैसेजेस के ज़रिए भी डिजिटल मार्केटिंग हो रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल ये जो आप मोबाइल पे अगर सिम कार्ड ख़रीदते हैं तो आपको मैसेजेस आ जाते हैं कि जी जैज़ का ये वाला पैकेज लगा लें, यूफोन का ये पैकेज लगा लें, तो फ़लाँ ये ऑफ़र चल रही है जी, पिज़्ज़ा हट पे ये ऑफ़र चल रही है। ये एग्ज़ाम्पल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की आप लोगों को समझ आ गई होगी। जिन लोगों को नहीं समझ आई, द फ्रेंड्स who do not know understand my language Urdu, they may see the as I have written everything in detail in this video, so that the people they do not understand my language Urdu, they can see and they can understand by the images they are shown in the video। दोस्तों अभी बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बीच में फ़र्क क्या है। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग आपको मैंने पहले भी बता दिया है, जो मार्केटिंग आप डिजिटल तरीके से नहीं करते उसको जो है कंप्यूटराइज्ड बेस या ऑनलाइन नहीं होती, जो कि मिसाल के तौर पे आप बैनर्स लगाते हैं या लिख के लगाते हैं या बोल के आप किसी को बताते हैं, अपने मार्केटिंग करते हैं अपने बिज़नेस की, इस तरह की मार्केटिंग को ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इनमें फ़र्क क्या है। दोस्तों इसमें जो पहला पॉइंट है ये है हमारा डिजिटल मार्केटिंग कैन बी असेस्ड बाय पीपल एनीवेयर। दोस्तों ये डिजिटल मार्केटिंग जो है दुनिया के एक कोने में रहकर आप दुनिया के दूसरे कोने तक अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। इट्स ए ग्लोबल मार्केटिंग कि आपको ये नहीं है कि आप अगर पाकिस्तान में हैं तो मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में ही मार्केटिंग कर सकते हैं, नहीं, आप डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए पूरी दुनिया में अपना पैगाम अपने अपने बिज़नेस को प्रमोट पूरी दुनिया में कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का ये फ़ायदा है। पर दूसरी तरफ देखा जाए ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में, तो इन्फ्लुएंसेस ओनली लिमिटेड ऑडियंस। तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है ये सिर्फ़ और सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ़ ऑडियंस को जो है आप अपना बिज़नेस प्रमोट करा सकते हैं, कि अपना शो करा सकते हैं कि हमारा बिज़नेस क्या चीज़ है। आप सिर्फ लिमिटेड होता है, इसमें अनलिमिटेड नहीं है कि जी मिसाल के तौर पे अगर आपने पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे आपने कोई बैनर कोई बोर्ड लगाया है अपने फॉर एग्ज़ाम्पल ट्यूशन सेंटर का बोर्ड आपने लगाया है, तो वो सिर्फ उस एरिया के लोग ही उस प्रमोशन को उस आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसको देख सकेंगे। पूरी दुनिया तक आपका वो जो एडवर्टाइजमेंट आपने की है वो पूरी दुनिया में शो कराना नामुमकिन सी बात है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ज़रिए। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट देखा जाए तो सोशल मीडिया आउटलेट मेक्स इट मोर इंटरेक्टिव। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया का जो आपने फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो आप आजकल जो है ना बराह रास्त अपने कस्टमर से ऑनलाइन गुफ्तगू कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग के ज़रिए लोगों से बातचीत कर सकते हैं। यही नहीं कि गुजरांवाला शहर में, पाकिस्तान में, लाहौर में, नहीं, पूरी दुनिया में आप किसी भी कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए। पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो है ना इंटरेक्शन विद कस्टमर इज़ नॉट पॉसिबल। कि जो ट्रेडिशनल फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है
अगर प्रमोशन अपने बिज़नेस की ब्रांड की कर दी है, अगर एडवर्टाइजमेंट फॉर एग्जांपल आपने लगा दी, इश्तिहार लिख के लगा दिया, तो वहाँ पे जो है आप गुफ्तगू आपकी जो है मुश्किल हो जाती है। आप सिर्फ वो देख सकते हैं, लेकिन आप जो है ना इंटरेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इस तरह बहुत ही मुश्किल हो जाता है इंटरेक्शन करना कस्टमर के साथ ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। और दोस्तों तीसरा पॉइंट देखा जाए इन्वॉल्व्स लिटिल, डिजिटल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स लिटिल और नो कॉस्ट। सो दोस्तों ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये कई दफ़ा आप फ्री में भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। लोग आजकल अपने अपने बिजनेस के हर एक ब्रांड के पेजेस बना रहे हैं फेसबुक पे, हर जगह पे जो है अपनी प्रमोशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स बना लिए हैं अपने बिजनेस के। अपने लोग जो है इस तरह की फ्री प्रमोशंस भी जो है लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। और दूसरी तरफ देखा जाए ट्रेडिशनल मार्केटिंग इट्स एक्सपेंसिव। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ज़ाहिर बात है आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई बैनर लगवाना है, कोई आपने प्रमोशन करनी है, तो कोई फ्लैक्स छपवाएंगे, उस पर आपने प्रिंटिंग करवानी है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। एक ज़ाहिर बात है एक बैनर से या एक फ्लैक्स से जो है आप एडवर्टाइजमेंट कर भी नहीं सकते। आपने जगह जगह पे जो है वो बैनर लगवाना पड़ेगा। हर जगह पे जो है बैनर आजकल ख़रीदने के जो है गवर्नमेंट टैक्स लेती है, वो टैक्सेस पे करने पड़ते हैं आपको। और जो है बैनर के फ़ीस आपने देनी है, कलर्स की ज़ाहिर बात है प्रिंटर किसी के भी पास जाएंगे उस पर भी पैसे देने पर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग ये एक एक्सपेंसिव चीज़ है बजाय डिजिटल मार्केटिंग के। तो दोस्तों अभी हम बात करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की, कि इसकी अहमियत क्या है डिजिटल मार्केटिंग की। तो सबसे पहले हमारे पास जो है इसकी अहमियत ये है कि इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो है लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, कि इसकी जो इस पे अखराजात जो हैं हमारे बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही मुनासिब होते हैं बजाय के ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। तो सेकंड नंबर पे आता है जी ह्यूज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर तो आप दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए डिजिटल मार्केटिंग में, तो आपको जो रिटर्न आती है वो एक बहुत ही अच्छी खासी जो है आप उसमें से बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप सही जगह पे जो है अपना सही तरीक़ेकार के साथ जो है मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो जो है आप अपने ब्रांड को ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ पूरी दुनिया में प्रमोट कर सकते हैं। और उससे ज़ाहिर बात है आपको अच्छा जो है बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। उससे अगला जो है स्टेप हमारा है जी इम्पोर्टेंस है जी ऑप्टिमाइजिंग कैंपेन थ्रू इजी ट्वीकिंग। तो दोस्तों ऑप्टिमाइजिंग ये इसको कह सकते हैं, आपको एडिटिंग कह सकते हैं, कि जब आपको मिसाल के तौर पे आपने कोई ऐड रन कर दिया है तो उसके जो है बाद में आप अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में देखा जाए तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ऐड बनाते हैं तो वो एडिट नहीं हो सकता, वो आप उसको चेंजिंग उसमें नहीं कुछ कर सकते। पर इसमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये है कि कोई आप अगर ऐड रन करते हैं, कोई अपने बिज़नेस की प्रमोशन करते हैं, उसको जब चाहे आप जो है ऑनलाइन कभी भी जो है चेंज कर सकते हैं, उसमें तब्दीली ला सकते हैं, उसमें कोई इस्लाह कर सकते हैं ताकि आपका जो है ऐड बेहतर तरीके के साथ चलता रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आपने दुकान खोली, उसमें आपने चीनी रखी हुई थी, चीनी का ऐड लगा दिया आपने कि जी हमारी दुकान में चीनी मौजूद है। अभी अगर आपने उसमें नमक भी रख लिया है पर लोगों को नहीं पता कि इसमें नमक है, आपने जी वो मेल चेंज करना है, आप उसको एडिट कर देंगे जी, उसमें तब्दीली लाएंगे, ऑप्टिमाइज़ करेंगे उसको कि जी हमारे पास चीनी के साथ नमक भी इस दुकान में मौजूद है। तो इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजिंग। तो जो ये बेनिफिट आपको जो है डिजिटल मार्केटिंग में मिल जाता है, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप नहीं कर सकते। जी अगला अगला जो है हमारे पास आ जाता है ब्रांड डेवलपमेंट। ब्रांड डेवलपमेंट दोस्तों आपका कोई ब्रांड है, आप मसलन कि कोई चीज़ आप बना रहे हैं, आपकी कोई कंपनी है, कोई चीज़ आपने जो है बनाई है, अब उसको प्रोग्रेस कैसे अपनी कंपनी को दिलानी है, वो जो है आप एक अपनी कंपनी को एक अच्छे लेवल तक लेके जाने के लिए जो है डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए ही लेकर जा सकते हैं। अगला स्टेप है दोस्तों प्रिसाइज डेमोग्राफिक टारगेटिंग।
दोस्तों इसमें जो है आपको प्रिसाइज़ यानी कि आपने कोई ऐड मिसाल के तौर पे अगर आपने रन करना है डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए, तो आप जो है प्रिसाइज़ डेमोग्राफिक टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने मिसाल के तौर पे आपने कोई जैसे कि आप मिसाल ले लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास नमक है, नमक आपने बेचना है बड़े लोगों को, बच्चों को आप नहीं बेचना चाहते, तो आप उधर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टा पे ऐड रन करते हैं। तो ये आप इंस्टा पे उधर एज का लेवल शो करा देंगे जी हमने 25 से लेकर 30 साल के लोगों का मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ कि 25 से लेकर 30 साल के लोगों को ही हमने ये अपना नमक जो है वो सेल करना है। ये जो 25 साल से कम लोगों को हमने 18 साल से कम लोगों को इनको नहीं सेल करना। तो वो प्रिसाइज़ लोगों को आपको जिस जिस तरह के पीपल जिस तरह के लोग आप चाहेंगे उस तरह के उस एज ग्रुप के लोगों को ही वो आपका जो है ऐड शो होगा। आपकी जो मार्केटिंग आपने जो वीडियो या फ़ोटो आपने अपने जो है ब्रांड की बनाई है, वो आपकी जो एडवर्टाइजमेंट आपने की है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी एज ग्रुप के लोगों को जो है शो होगी जिसको आप चाहें। जी उससे आगे लिखा हुआ है जी गो ग्लोबल विद डिजिटल मार्केटिंग। तो दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको पहले भी दिया है मैंने कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये जो है एक जो है इस ग्लोबल जो है मार्केटिंग है। इससे आप पूरी दुनिया में अपने ब्रांड की जो है वो मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। इससे अगला स्टेप हमारे पास सेगमेंटेशन आ गया। सेगमेंटेशन दोस्तों इट्स डिवीजन ऑफ योर बिजनेस इनटू पार्ट्स और ग्रुप्स। दोस्तों आप अपने बिजनेस का जो है डिफरेंट ग्रुप्स में जो है डिवीजन कर सकते हैं। ऑनलाइन कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी दुकान है, उसमें जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्रॉकरी का सामान सारा एक अलहदा रख लिया, उसके बाद आपने जो है कपड़ों का अलहदा रख लिया, वो इसकी सेगमेंटेशन उसके बारे में अलहदा जो है आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ये भी ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए अवेलेबल है आपके पास ऑप्शन। जी उससे आगे लिखा हुआ है जी ग्रेटर इंगेजमेंट। तो दोस्तों इससे इससे जो है आप अगर ऑनलाइन और डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए आप जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो आपकी ग्रेटर इंगेजमेंट होगी। मिसाल के तौर पे लोग हज़ारों लाखों करोड़ों दुनिया जो है आजकल जो है जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स और पीसी और ये सारी चीज़ें जो है यूज़ कर रही है। तो जब हर बंदे का आजकल मोबाइल जो है इंसान की ज़रूरत बन चुका है। अगर आप ये जो है क्या नाम है इसका डिजिटल मार्केटिंग अगर आप जो है इसके ज़रिए आप अपनी मार्केटिंग करते हैं, अपने ब्रांड की प्रमोशन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो ये डिजिटल हो जाएगी। तो और उसके साथ ग्रेट इंगेजमेंट होगी। लोग बहुत ही ज़्यादा आपका जो है वो ऐड देख सकते हैं, आपके बिज़नेस के बारे में आप मालूमात हासिल कर सकते हैं ऑनलाइन बिकॉज इट्स ए ग्लोबल क्या कहते हैं उसको इट्स ए मोबाइल वर्ल्ड नाउअडेज। दोस्तों ये आजकल तो मोबाइल हर बंदे की ज़रूरत बन चुका है कि इसके बगैर तो आजकल गुजारा ही नहीं है। हर बंदे को जिसको देखो हर बंदे के पास मोबाइल है। मोबाइल के पास बगैर मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में अभी तक तो मैंने कोई बंदा नहीं देखा कि जिसके पास मोबाइल ना हो। आपने हो सकता है देखा हो तो वो एक आध होंगे कोई, लेकिन ये है आजकल जो है ज़्यादातर मोबाइल आजकल जो है ज़रूरत बन गया। इस पे अगर हम लोगों को ऐड अगर दिखाते हैं तो इससे ग्रेट इंगेजमेंट हो सकती है हमारे बिज़नेस की। उससे अगला स्टेप है जी ऑल डे 24/7 मार्केटिंग। तो दोस्तों ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये 24/7 मार्केटिंग है। आपको जो है आपने अपना ऐड पोस्ट कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी आपने अपना ऐड पोस्ट कर दिया तो ये 24/7 जब तक लोग मोबाइल यूज़ करते रहते हैं ये एड्स चलते रहते हैं, ये स्टॉप नहीं होते। इसका ये आपको जो है बेनिफिट मिल जाता है। तो दोस्तों बात की जाए टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की, इकसाम जो है डिजिटल मार्केटिंग की वो कौन कौन सी हैं, तो ये 7 इकसाम हैं डिजिटल मार्केटिंग की। देर आर 7 टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। नंबर 1 इज़ इंस्टेंट मैसेजिंग मार्केटिंग, और जो दूसरी है सोशल मीडिया मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, पे पर क्लिक, कंटेंट मार्केटिंग। आजकल दोस्तों वैसे तो लोगों ने और भी बहुत सी एग्ज़ाम बना ली हैं, तो जो मेन जो है एग्ज़ाम हैं वो ये हैं। आपको जो है
आइए इनके बारे में भी जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो पहली किस्म आ रही है जो इंस्टेंट मैसेजिंग मार्केटिंग की होती है दोस्तों, इसकी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। इट्स ए काइंड ऑफ मार्केटिंग इन विच वी यूज़ मैसेजेस फॉर मार्केटिंग। वी मे यूज़ different types of applications to send messages to our potential customers, i.e. same package messages। हाँ दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग कि ये जो है मार्केटिंग, इसमें जो है मैसेजेस का इस्तेमाल किया जाता है कि मैसेज के ज़रिए इसमें जो है मोबाइल मैसेजेस हो सकते हैं। व्हाट्सएप आप लोग देख सकते हैं कितने जो है लोग आजकल जो है यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप। इसके ज़रिए आप अपनी मार्केटिंग करते हैं। तो इस तरह की मार्केटिंग को इंस्टेंट मैसेज मार्केटिंग कहा जाता है, जो कि आपके बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए बहुत ही अच्छा जो है ज़रिया साबित होती है। दूसरी जो है इसकी किस्म ये है जी सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पीपल टूवर्ड्स योर बिजनेस इज़ कॉल्ड एज सोशल मीडिया मार्केटिंग। एग्जाम्पल्स आर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड मैनी मोर। हाँ दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको अपने बिज़नेस की प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करना। सोशल मीडिया को फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इस तरह के जो भी जो है ऐप्स हैं इनको यूज़ करना सोशल मीडिया को अपनी बिज़नेस की प्रमोशन के लिए, इस किस्म को जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग का नाम दिया गया है। दोस्तों उसके बाद बात की जाए तो अफिलिएट मार्केटिंग उसके बाद आती है। इसकी डेफिनेशन यह है, इट्स ए टाइप ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग इन विच a business rewards one or more affiliates for each visitor or customer brought by the affiliates own marketing efforts। इसका प्रोसेस आपके बताया गया है कि ज्वाइन, प्रमोट एंड अर्न। तो दोस्तों हमें क्या समझ आई कि जो है परफॉर्मेंस पे ये जो है आपकी जो है ना सारा मुनहसर होती है कि जब जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी वैसा जो है आपने मिसाल के तौर पे मेहनत करनी है किसी के बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए। जब जैसे ही आप किसी के बिज़नेस को प्रमोट करते हैं, आप उनको कोई कस्टमर ला के देते हैं, तो वो जो है उसमें से आपकी कमीशन दे देते हैं, आपके साथ कमीशन तय होती है। जैसे ही आप उनको जो है उनके बिज़नेस के लिए कोई कस्टमर देते हैं तो वो आपको आपकी कमीशन दे देते हैं। इस तरह की मार्केटिंग को अफिलिएट मार्केटिंग का नाम दिया गया है। इसका प्रोसेस नीचे बताया गया है। आप ज्वाइन करते हैं, उनकी बिज़नेस को प्रमोट करते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल उनके जो है इश्तिहारात लगाएं, उनके लिए आप बाकायदा सेपरेट एक ऑफ़िस रख लें। अगर आपका कोई कस्टमर आपके लिए डन हो जाता है बात करने के लिए, जी हमने उधर से कोई चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ख़रीदनी है, तो आप उसको लेके जाते हैं, उसको वो कस्टमर उधर से चीज़ बाय करता है, उनको जो है प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से वो आपको कुछ कमीशन दे देते हैं। इसको जो है अफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद ज़िक्र किया जाए तो ईमेल मार्केटिंग आती है। ईमेल दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ईमेल है, तो ईमेल का ही ज़ाहिर बात है इस्तेमाल, फिर भी हम जो है ना एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। इट्स द यूज़ ऑफ ईमेल फॉर प्रमोटिंग वंस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। दोस्तों ईमेल मार्केटिंग किसी की आप जो है ईमेल को यूज़ करना एक किसी बंदे की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए ईमेल का इस्तेमाल करना। तो ये जो है इस तरह की मार्केटिंग अगर आप करते हैं तो आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं। दोस्तों उसके बाद आती है जी सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग इज़ ए फॉर्म ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व्स द प्रमोशन ऑफ वेबसाइट्स बाय इंक्रीजिंग देयर विजिबिलिटी इन द सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस primarily through paid advertising, for example ads you put on Google AdWords and Bing ads। तो दोस्तों इससे हमें क्या समझ आई कि दोस्तों सर्च इंजन जो है गूगल का, फॉर एग्जांपल गूगल ले लेते हैं। गूगल में आप कोई अपनी वेबसाइट बनाते हैं या अपना ब्रांड अपलोड करते हैं तो उसको लोग सर्च करते हैं, तो उसके तरह के हज़ारों एड्स और भी होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड जो है, आपका बिज़नेस जो है
टॉप पर आए तो उसके लिए आपको पेड प्रमोशन जो है इस्तेमाल करनी पड़ती है, आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। आप वो उस तरह की अगर मार्केटिंग करते हैं, पैसे दे के आप अपनी कंपनी को जो है सर्च इंजन में टॉप पर लाते हैं, तो वो उस तरह की मार्केटिंग को सर्च इंजन मार्केटिंग कहा जाता है, जिसकी एग्जांपल गूगल एडवर्ड्स एंड बिंग एड्स हैं। गूगल पे और बिंग पे फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे पेड प्रमोशन करते हैं तो ये सर्च इंजन मार्केटिंग होती है। तो दोस्तों उसके बाद आ जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ट्रैफिक फ्रॉम फ्री ऑर्गेनिक एडिटोरियल और नेचुरल सर्च रिजल्ट्स इन सर्च इंजन्स। इट एम्स टू इम्प्रूव योर वेबसाइट्स पोजीशन इन सर्च रिजल्ट्स पेजेस। दोस्तों ये भी सेम उसी तरह सर्च इंजन मार्केटिंग की तरह ही है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अगर अपनी वेबसाइट की डेवलपमेंट करते हैं सर्च इंजन्स में, फॉर एग्जांपल गूगल और बिंग और एटसेट्रा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप करते हैं अपनी जो है वेबसाइट की डेवलपमेंट, उसकी प्रोग्रेस अच्छी बेहतर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो है जिनके लिए आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आते हैं, ऑर्गेनिक का मतलब है कि सच्चे, जैसे कि मैं अभी आपको अगर आपकी या फॉर एग्जांपल किसी ने वीडियो अपलोड की है तो मैं उसको देख रहा हूँ, तो मैं एक ऑर्गेनिक जो है रिज़ल्ट है ये मेरा, किसी को पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। इस तरह को जो है ना सर्च इस प्रोसेस को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपनी वेबसाइट की डेवलपमेंट इंटरनेट पर करना, इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। Content marketing is a process of making content for marketing purpose. Content marketing includes things like educational articles, ebooks, videos, entert- and entertainment that answer specific questions people have and provide them with something they can't get elsewhere. It's the best way to turn your product, no matter how common, into something that no matter how common into something that is not like everyone else। हाँ तो दोस्तों इससे हमें क्या सब पता चलता है कि दोस्तों ये जो कंटेंट मार्केटिंग है ये इस तरह की मार्केटिंग है कि अगर आप किसी के बिज़नेस की प्रमोशन के लिए कोई कंटेंट बनाते हैं जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फ़ोटोज़, वीडियोज़, ई बुक्स, एनीथिंग, तो कंटेंट बनाते हैं और किसी के बिज़नेस को प्रमोट करते हैं, तो दैट इज़ ए फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। दिस इज़ नाउन एज कंटेंट मार्केटिंग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात की समझ आई होगी। इसी के साथ हमारा जो है ये लास्ट टॉपिक था, कंटेंट मार्केटिंग तक हम जो है समझ लिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। जिस दोस्त को नहीं समझ आई, यहाँ से जो पिक्चर्स अपलोड मैंने की हैं यहाँ से देख कर पढ़ सकता है। मुझे आप जो है कमेंट्स में और भी तफसीलात के लिए मैसेज कर सकते हैं। अपने जो है कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मैं जो है वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग, जिन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, उनको थोड़ा नॉलेज अपना स्प्रेड कर दूं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आपकी दुआओं में जो है हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।